करेंगे चैप्टर 4 बेसिक ऑफ MS स्मॉल बेसिक। माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक हैज़ बीन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा ये माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक है वो डेवलप किया गया है। इट इज़ वन ऑफ द मैनी वेरियस ऑफ बेसिक, मैनी वर्जन्स। यहाँ पे कई सारे वर्जन्स हैं बेसिक के। बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बेसिक का फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इट हैज़ अ यूज़र फ्रेंडली स्क्रीन एंड इज मींट टू टीच प्रोग्रामिंग टू बिगनर्स। ये यूज़र फ्रेंडली स्क्रीन है, ये आपको प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो आपको सिखाएगा। द लैंग्वेज इज सिंपल एंड ईजी टू लर्न, हेल्पिंग यू इन द क्रिएटिंग सम सिंपल प्रोग्राम। लैंग्वेज है वो सिंपल एंड ईजी तरीके से हमें सिखाती है कि वो हम प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम है हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। A program is a set of instructions written from the computer to perform a particular task. पर्टिकुलर टास्क है, उसको परफॉर्म करने के लिए हम जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उसे कहते हैं प्रोग्राम। अ प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड अ पीसीस ऑफ कोड। प्रोग्राम किसे कहते हैं तो पीसीस ऑफ कोड। कोड का जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे भी हम प्रोग्राम कह सकते हैं। इट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो किस तरह से वो कैसी होती है और किस तरह की होती है। A line in a program is called a statement and every statement instructs the computer to do something. जो हम कंप्यूटर में कोई भी लाइन लिखते हैं प्रोग्राम में तो इसे कहते हैं स्टेटमेंट। जो सारे स्टेटमेंट होते हैं और कंप्यूटर को वो कुछ करने की इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब देखिए बेसिक ऑफ स्मॉल बेसिक। Once you have installed small basic on your system, you can start small basic by clicking start all programs, small basic, Microsoft small basic or double click the small basic icon on the desktop. आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो वो चालू किस तरह से होगा तो स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम में जाके स्मॉल बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक पे क्लिक करेंगे या फिर आप स्मॉल बेसिक आइकॉन पे डेस्कटॉप पे जो आइकॉन होता है स्मॉल बेसिक का उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका स्मॉल बेसिक स्क्रीन है वो आपको डिस्प्ले होगा। देखिए मेन स्क्रीन ऑफ स्मॉल बेसिक, ठीक है, इस तरह की होती है स्मॉल बेसिक की स्क्रीन है वो। दिस स्क्रीन हैज़ ऑल द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रामिंग। यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने के लिए जो रिक्वायर्ड टूल होते हैं वो आपको स्क्रीन में दिखेंगे। हियर यू कैन राइट द प्रोग्राम, रन इट एंड डिबग इट। आप उसको रन भी कर सकते हैं और डिबगिंग भी कर सकते हैं। टू डिबग मीन्स टू चेक फॉर एंड रिमूव एरर्स इन द प्रोग्राम। तो डिबगिंग कैसे कहते हैं, डिबग यानी कि आप प्रोग्राम को आप अपने प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं ताकि उसमें कोई एरर है तो आप एरर को सोल्व करके प्रोग्राम को फिर से रन कर सकते हैं। स्टार्टिंग अ न्यू स्मॉल बेसिक प्रोग्राम। टू स्टार्ट राइटिंग अ न्यू प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक, क्लिक द एडिटर पेन एंड स्टार्ट टाइपिंग। आपको जब आप न्यू प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लिक एडिटर पेन में जाके आपको स्टार्ट टाइपिंग करना पड़ेगा। इफ़ बाय चांस यू डोंट सी द एडिटर पेन, क्लिक द न्यू बटन इन द फाइल ग्रुप ऑन द टूल बार, अ ब्लैंक एडिटर विल अपीयर। बाय चांस आपका एडिटर पेन है वो आपको नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि न्यू बटन पे, फाइल ग्रुप में न्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्लैंक एडिटर है वो आपको दिखाई देगा। ओपनिंग अ स्मॉल बेसिक प्रोग्राम। आप
स्मॉल बेसिक प्रोग्राम को ओपन कैसे कर सकते हैं? टू ओपन एन ऑलरेडी सेव स्मॉल बेसिक प्रोग्राम द स्टेप्स एज गिवन बिलो। देखिए, क्लिक द ओपन बटन इन द फाइल ग्रुप। फाइल ग्रुप में आप ओपन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा तो ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर। उसके बाद आपका जो ओपन डायलॉग बॉक्स है वो दिखेगा। देखिए, फिगर 4.2 में दिख रहा है, ठीक है। सिलेक्ट द ड्राइव एंड द फोल्डर, सिलेक्ट द फाइल एंड क्लिक द ओपन बटन। आप अपनी ड्राइव में जहाँ पे आपने प्रोग्राम सेव किया हुआ है वो प्रोग्राम जिस ड्राइव में और जिस फोल्डर में और जिस फाइल में सेव किया है वो फाइल आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद ओपन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए, सेविंग अ स्मॉल बेसिक प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को सेव कैसे कर सकते हैं? आफ्टर यू हैव क्रिएटेड अ प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक यू कैन सेव इट थ्रू द स्टेप्स गिवन बिलो। First, there are two buttons in the toolbar to save the program: save and save. Save as. There are two buttons toolbar में two buttons दिखेगा, save या फिर save as. When you click the save button for the first time, the save as dialog box will appear. जब आप फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो आपको सेव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि सेव एज डायलॉग बॉक्स है वो आपको दिखेगा। Select the drive and then the folder where you want to save your program. आप जहाँ पे जिस फोल्डर में जिस ड्राइव में सेव करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। टाइप द नेम ऑफ द प्रोग्राम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक द सेव बटन। आपको नाम टाइप करना पड़ेगा फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अ फाइल इज क्रिएटेड विद द एक्सटेंशन ऑफ .sb। आपकी फाइल है वो सेव हो जाएगी विद एक्सटेंशन, यानी कि ये फाइल आपको पता चले कि वो स्मॉल बेसिक की है। .sb ये एक्सटेंशन आपको याद रखना पड़ेगा कि यह फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .sb। नाउ व्हेन यू मेक चेंज to this program, clicking the save button will automatically save the modify program with the same name in the same folder। आप प्रोग्राम को चेंज करना चाहते हैं तो आपको मॉडिफाई प्रोग्राम में जाके आपको सेम नेम का जो सेम फोल्डर है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सेव द मॉडिफाई प्रोग्राम विथ द डिफरेंट नेम यूज द सेव एज बटन। आपको उसका नाम है वो चेंज करना है तो आपको सेव एज बटन थ्रू कर सकते हैं। इफ़ यू ट्राई टू एग्जिट स्मॉल बेसिक बाय क्लिकिंग द क्लोज बटन, आप उसको स्मॉल बेसिक प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते हैं तो आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। विदाउट सेविंग द प्रोग्राम स्मॉल बेसिक विल पॉप अप अ मैसेज बॉक्स प्रॉम्प्टिंग यू टू सेव द प्रोग्राम, डिस्कार्ड द चेंज और कैंसल द मैसेज बॉक्स। आप जब आप विदाउट सेविंग प्रोग्राम को क्लोज करेंगे तो आपको एक मैसेज बॉक्स है वो आपको दिखेगा। वो आपको उसको सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, या फिर आप डिस्कार्ड करेंगे या फिर कैंसिल करेंगे तो आपका प्रोग्राम है वो बंद हो जाएगा।